गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में गुणक किसे कहा जाता है और गुणक का मान किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का गुणक से क्या संबंध है, सीमांत बचत प्रवृत्ति का गुणक से क्या संबंध है और सरकारी व्यय गुणक किस प्रकार से निकाला जाता है और निवेश गुणक किस प्रकार से निकाला जाता है। कई बार गुणक का जब भी प्रश्न आता है उसमें कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि सिद्ध करो कि संतुलित बचत गुणक का मान 1 होता है। ये प्रश्न कई बार आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम संतुलित बजट गुणक किसको कहते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले संतुलित बजट किसे कहता है उसे समझिए। अगर मान लीजिए सरकार का खर्चा है 100 करोड़ और सरकार का टैक्स से इनकम भी 100 करोड़ है, तो हम बोलेंगे बजट क्या है, संतुलित है। सरकार को इनकम हुई 100 करोड़ की, टैक्स से इनकम हुई 100 करोड़ की, खर्चा किया 100 करोड़ का, तो बजट संतुलित है। जब जब सरकार के द्वारा जितना कर के माध्यम से आय प्राप्त की जाती है पूरा का पूरा सरकार उतना ही खर्च करती है, तो हम बोलते हैं बजट संतुलित है। अगर किसी समय सरकार को टैक्स से इनकम ज्यादा मिलती है, सरकार खर्चा कम करती है, तो इसको बोलते हैं सरप्लस का बजट सरकार के पास है। अगर टैक्स से जो इनकम होती है उतना ही सरकार खर्च करती है, तो हम बोलते हैं बैलेंस बजट है। और अगर सरकार का टैक्स से सरकार खर्चा ज्यादा करती है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। अब यह बात आ रही है कि अगर बजट संतुलित है, यानी बजट संतुलित है, तो क्या इसका गुणक प्रभाव 0 होगा या गुणक प्रभाव 1 होगा। जैसा कि हम गुणक में पहले बता चुके हैं कि गुणक का मान हमेशा 0 टू इंफिनिटी होता है, न कि 0 टू गुणक का मान 1 टू इंफिनिटी होता है, न कि 0 टू इंफिनिटी। तो यहाँ संतुलित बजट गुणक के बारे में हमको ये सिद्ध करना है कि अगर संतुलित भी है तो उसका 1 गुना आय बढ़ाने में तो योगदान होगा ही होगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, पहले हम सरकारी व्यय गुणक निकालते हैं। देखिए सरकारी व्यय गुणक, फिर हम कर गुणक निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए y बराबर होता है c प्लस आई प्लस जी और c बराबर a प्लस बी वाई। ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि a प्लस बी वाई क्या होता है। तो यहाँ देखिए y बराबर हुआ a प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी, ये समीकरण 1 है। यदि सरकार डेल्टा जी व्यय करती है, व्यय बढ़ाती है, तो आय डेल्टा वाई बढ़ेगी, क्योंकि सरकार जो भी करेगी, मान लो सरकार टीचर्स को सैलरी देती है तो टीचर्स की आय बढ़ेगी, सरकार सड़क पर खर्चा करती है तो सड़क पर काम करने वालों की आय बढ़ेगी, सरकार रेलवे पर खर्चा करती है तो रेलवे वालों की आय बढ़ेगी। यानी एक का खर्चा, चाहे वो सरकार का खर्चा हो चाहे निजी लोगों का खर्चा हो, किसी भी व्यक्ति का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। तो सरकार डेल्टा जी व्यय बढ़ाएगी तो हमारी इनकम डेल्टा वाई बढ़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई बराबर a प्लस बी वाई, बी यहाँ पे भी होगा y प्लस डेल्टा वाई प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी, ये सरकार का खर्चा बढ़ा। अब देखिए समीकरण सेकंड -1 करते हैं तो आएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। देखिए y प्लस डेल्टा वाई, ये a, b का y से गुणा बी वाई, b का डेल्टा वाई से गुणा बी डेल्टा वाई प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी माइनस ए माइनस बी वाई माइनस आई माइनस जी, प्लस का ए माइनस का ए कट गया, प्लस का बी वाई माइनस का बी वाई कट गया, प्लस का आई माइनस का आई कट गया, प्लस का जी ये कट गया, प्लस का वाई माइनस का वाई कट गया। तो यार डेल्टा वाई बराबर बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी, ये बचा। तो डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई इधर लेकर आए डेल्टा जी, तो इसको लिखेंगे डेल्टा वाई कॉमन लिया, इसके बाद ये 1 माइनस बी बराबर डेल्टा जी। तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा जी बराबर 1/1 माइनस बी। ये संतुलित बजट गुणक की तरह ही होता है। सरकारी व्यय गुणक भी संतुलित बजट गुणक की तरह ही होता है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई
डेल्टा वाई बटे डेल्टा जी, सरकारी व्यय गुणक का मान हुआ 1/1 माइनस बी। अब देखिए कर गुणक निकालते हैं। ये पहले से भी हम पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि सरकारी व्यय गुणक का मान निवेश गुणक की तरह ही होगा। निवेश गुणक भी 1/1 माइनस बी आता है, यानी डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई भी 1/1 माइनस बी आता है। उसी प्रकार से सरकार का व्यय भी निवेश गुणक की तरह ही कार्य करता है। अब देखिए कर गुणक को हम समझेंगे, उसके बाद हम कर और उन दोनों को टोटल कर देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ देखिए दूसरी चीज हम बोलेंगे कर गुणक। देखिए y बराबर होता है c प्लस आई प्लस जी, c बराबर है a प्लस बी वाई, और इनकम जो होती है, इनकम में से टैक्स घटने के बाद खर्च योग्य इनकम आती है, खर्च योग्य आय, ये खर्च योग्य आय। YD क्या है? खर्च योग्य आय। देखिए हमारी खर्च योग्य आय क्या होगी, हम इनकम में से हम टैक्स बढ़ देंगे तो बची हुई आय को हम खर्च कर सकते हैं। हमारी इनकम पर सरकार के द्वारा आयकर लगाया जाता है, वो चुकाने के बाद बची हुई आय को ही हम खर्च कर सकते हैं। जितनी भी आय हम कमाते हैं पूरी की पूरी आय को हम खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी, और ये हो जाएगा y बराबर a प्लस बी वाई डी का मान होता है y माइनस टी प्लस आई प्लस जी। इक्वेशन फर्स्ट है। यदि सरकार डेल्टा टी टैक्स लगाती है तो आय डेल्टा वाई कम होगी, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई a प्लस बी y प्लस डेल्टा वाई माइनस टी प्लस डेल्टा टी, टैक्स डेल्टा टी लगाया प्लस आई प्लस जी, हम इनको कांस्टेंट मान लेते हैं। आई और जी को क्या मान लिया? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज है? ये इक्वेशन नंबर 2। दो में से एक को घटाते हैं तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई ए प्लस बी वाई प्लस बी डेल्टा वाई माइनस बी टी माइनस बी डेल्टा टी प्लस आई प्लस जी माइनस ए माइनस बी वाई प्लस बी टी माइनस माइनस प्लस माइनस आई माइनस जी, ये कांस्टेंट मान लिया। तो y से y कट गया, a माइनस प्लस का कट गया, बी वाई माइनस का प्लस का कट गया, ये बी टी माइनस का, ये बी टी प्लस का कट गया, के प्लस का i माइनस का i प्लस का g माइनस का g कट गया। तो बचा क्या? बचा डेल्टा y बराबर बी डेल्टा y माइनस बी डेल्टा टी, यही बचा। तो डेल्टा y माइनस बी डेल्टा y बराबर माइनस का बी डेल्टा टी। तो हम यहां कॉमन लेंगे तो डेल्टा y कॉमन लिया, 1 माइनस बी बराबर माइनस का बी डेल्टा टी, ये बचा। तो डेल्टा y बटे डेल्टा टी बराबर होगा माइनस का b अपॉन 1 माइनस बी। अब देखिए संतुलित बजट में डेल्टा जी प्लस डेल्टा टी में परिवर्तन क्या होता है? 0। तो बजट संतुलित होगा यदि डेल्टा जी व डेल्टा टी का योग 0 हो। तो यहां देखिए डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी प्लस डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी 1/1 माइनस बी प्लस माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। तो ये होएगा
1 माइनस बी 1 तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि अगर बजट संतुलित है तो भी उसका गुणक मान 0 नहीं होगा, 1 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, वापिस देखिए डेल्टा वाई बटे डेल्टा जी, ये तो कर गुणक, ये तो सरकारी व्यय गुणक, डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी ये कर गुणक है। तो यहाँ देखिए इसका मान आया 1/1 माइनस बी, इसका मान आया माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, कॉमन लिया 1 माइनस बी, अतः सिद्ध होता है कि संतुलित बजट गुणांक का मान 1 होता है, 0 नहीं। ये आपका संतुलित बजट गुणक। अगर आपसे पूछा जाए संतुलित बजट गुणक क्या है तो भी आपको यही बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि संतुलित बजट गुणक का मान 1 होता है तो भी आपको यही बताना है। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पेपर में संतुलित बजट गुणक पूछा गया है, इसलिए आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार अच्छे से देखकर इसको तैयार कर लें। थैंक यू।